नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपी टीवी भारत। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन हम लगातार दिखा रहे हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ जो संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं भुगतान को लेकर, उनका भी जो आंदोलन है उसे हम लगातार दिखा रहे हैं। चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो या अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो या दूसरे संगठन हो, ये लोग जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं भुगतान को लेकर, उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उनकी जो कार्यक्रम है वो लगातार दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो अवैध शुक्ल की अगुवाई में चल रहा है, वैसे तो देश भर में जगह जगह इस संगठन ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन जो खबरें आ रही है 29 मई को जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लखनऊ में कार्यक्रम करने जा रहा है। मतलब नाम तो दिया है लखनऊ में सहारा सदन के घेराव का, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रगान का है। संगठन का दावा है कि राष्ट्रगान गाकर भुगतान का जो उनका भुगतान है निवेशकों का, उसकी मांग की जाएगी। एक अनोखा प्रोटेस्ट जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहा है। और अवैध शुक्ल से जब मेरी बात हुई, जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि राष्ट्रगान गाकर भुगतान की मांग करना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो अवैध शुक्ल ने बोला कि जैसे सुब्रत राय जो सहारा के चेयरमैन हैं, उन्होंने राष्ट्रगान गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और एक तरह से सुब्रत राय ने देशभक्ति की आड़ में निवेशकों और कर्मचारियों को ठगा। लेकिन हम लोग जो हैं वो राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति को दर्शाकर हम लोग जो हैं वो निवेशकों के भुगतान की मांग करेंगे लखनऊ में। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, उस समय रखा गया है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी से 5,000 करोड़ रुपए डिलीट करने की बात गृह मंत्रालय ने की है। मतलब एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो हरिद्वार में बयान दिया कि 10 करोड़ निवेशकों को ये 5,000 करोड़ रुपए जो रिलीज किया जा रहा है सेबी से, वो दिया जाएगा। मतलब एक तरह सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह के अंडर में आता है, उसके माध्यम से ये पैसा दिया जाना है। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन, उनका ये भी कहना है कि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जा सकता तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी ये भी है कि 5,000 करोड़ मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान सहारा निवेशकों का है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये जो 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करके सेबी से रिलीज कराया है, हालांकि अभी जो जानकारी आ रही है ये शायद पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन रिलीज होने की पूरी संभावना है। तो क्या ये माना जाए कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके चलते कई भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा हुआ है कि सहारा के निवेशक यदि नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान कर दिए तो कहीं इसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में जो बोला, खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 10 करोड़ निवेशकों में ये पैसा दिया जाएगा। मतलब ये सत्तारूढ़ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ये मान के चल रही है कि सहारा के जो निवेशक हैं वो 10 करोड़ हैं। तो और सहारा के अलावा और भी कई ठगी कंपनियां हैं, तो ये माना जा रहा है कि देश में लगभग 40 करोड़ निवेशक हैं जिन्हें ठगा किया गया है सहारा इंडिया के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों ने। तो ये माना जाए कि देश में इस समय जैसे बाद में कर रहा था लखनऊ में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रगान कार्यक्रम की, तो अवैध शुक्ल का इस मामले में ये भी कहना है कि तिरंगा लेकर ये लोग जाएंगे। इन लोगों को ये अंदेशा है कि क्योंकि जो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जो शासन है वो बड़ा टाइट शासन माना जाता है। तो कहीं से अभय देव शुक्ल की टीम को ये अंदेशा है कि वहां पर शक्ति हो सकती है। तो एक तरह से राष्ट्रगान गाएंगे, तिरंगा हाथ में रहेगा, तो एक तरह से बचाव का हथियार भी है और इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास में। तो ये जो है सहारा का जो इसमें प्रकरण चल रहा है, जिस तरह से सुब्रत राय के बारे में मैं लगातार जो है बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ करीब से देखी है, मैं कुछ सहारा में भुक्तभोगी रहा हूँ कि सुब्रत राय जो है उसने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से अपने निवेशकों और कर्मचारियों को ठगा है। और आज की बात यदि आप कर्मचारियों की करोगे तो जो लोग नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं उन्हें भी पैसा देने को जो है सुब्रत राय सहारा देने को तैयार नहीं है। कितने फोन मेरे पास आते हैं कि मैंने रिजाइन दे दिया लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। और हाल में जो पीएफ वाला मामला आया है, बड़ा गंभीर, एक बड़ा घोटाला देश में सहारा इंडिया का पीएफ घोटाला है। 2015 के बाद में पीएफ में कोई पैसा नहीं काटा गया है, ये सहारा के कर्मचारियों का भी कहना है। और गत दिनों जब एक एफआईआर, एक जो है आरटीआई जो लगाई गई, तो उसमें सहारा प्रबंधन ने बोला कि हम लोग जब पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो पीएफ कहाँ से काटेंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमने 2015 के बाद में पीएफ नहीं काटा है। लेकिन जो फॉर्म 16 आया है उसमें ये दावा किया जा रहा है, जो मेरे कर्मचारियों से बात हुई है उसमें सैलरी देना दर्शाया है, मतलब सैलरी देना दर्शा रहे हैं, 2015 के बाद में पीएफ नहीं कटा है और जो कर्मचारी जो है छोड़ के जा रहे हैं उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं, निवेशकों का पैसा देने को तैयार नहीं है। लेकिन सहारा में अभी भी जो है जिस तरह से यदि आप देखेंगे तो अरबों खरबों की संपत्ति सहारा के पास में है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी भी एक पैसे की संपत्ति सहारा की नीलाम नहीं हुई है। ये भी एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि सहारा के निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये जो खबरें आई गत दिनों, हजारों एजेंटों ने जो सहारा से जुड़े थे आत्महत्या की है विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए। तो ये स्थिति सहारा की है। और 29 मई को जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जो प्रोटेस्ट है, राष्ट्रगान है, वो किस तरह का प्रोटेस्ट होगा, अनोखा प्रोटेस्ट होगा, ये तो 29 तारीख को ही देखा जाएगा। लेकिन सहारा के मामले में जिस तरह से आंदोलनकारियों ने एक माहौल बनाया है, निश्चित रूप से एक सरकार पर दबाव बना है और आगे भुगतान होने की संभावनाएं जगी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल